नमस्कार साथियों, मैं कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन कला संस्कृति में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र किसे कहते हैं या लोक वाद्य यंत्र क्या है? लोक शब्द का अर्थ होता है जनता, वाद्य का मतलब होता है बजाना, यंत्र का मतलब संसाधन। जनता के द्वारा बजाए जाने वाले संसाधन अर्थात नाचते समय, गाते समय बजाए जाने वाले संसाधनों को लोक वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये जो लोक वाद्य यंत्र हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनमें नंबर 1 तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र का मतलब होता है तार। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे हुए हों, जो तारों की सहायता से बजाए जाते हों, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। नंबर 2 सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर का मतलब होता है हवा, फूंक, अर्थात वे वाद्य यंत्र जिनमें हवा भरने से या फूंक देने से विशेष आवाज उत्पन्न होती हो, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। नंबर 3 अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध का मतलब होता है चमड़ा। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हुए हों, जो चमड़े से ढके हुए हों, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? अवनद्ध वाद्य यंत्र कहा जाता है। नंबर 4 घन वाद्य यंत्र, अर्थात धातु से बने हुए हों। वे वाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए हों, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? घन वाद्य कहा जाता है। तो बच्चों, वाद्य यंत्र हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। तत्व का मतलब होता है तार। देखो बच्चों, प्रश्न में उत्तर निकल रहा है। तत्व यानी तार। दूसरा होता है सुशिर, सुशिर तो हवा अर्थात फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र। अवनद्ध अर्थात चमड़ा, और घन धातु। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। अब अपन इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 तत्व वाद्य यंत्र। अब ये तत्व वाद्य यंत्र हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल से व्याख्या करते हैं। लो बच्चों, ये आ गया तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र की परिभाषा होती है वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे हुए हों, जो तारों की सहायता से बजाए जाते हों, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? इनमें आता है नंबर 1 रावण हत्था। नंबर 2 सारंगी। नंबर 3 कामयाचा। नंबर 4 जंतर। नंबर 5 तंदूरा। नंबर 6 इकतारा। नंबर 7 अपंग। नंबर 8 बपंग। नंबर 9 रवाज। नंबर 10 रबाब। नंबर 11 सितारा। नंबर 12
दुकाका। नंबर 13 सुरिंदा। नंबर 14 सुरमंडल। नंबर 15 चिक्कारा। नंबर 16 गुजरी। नंबर 17 वीणा। नंबर 18 गिटार। ये जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखे हैं ये सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं ये सारे के सारे तारों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अब बच्चों राजस्थान में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं इनमें वाद्य यंत्र से एक या अधिकतम 2 प्रश्न आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और प्रश्न परीक्षा में पूछने के जो फार्मूले हैं इस टॉपिक से वो 2 प्रकार के हैं। एक प्रश्न तो आपसे सीधा पूछा जाता है, जैसे उदाहरण देकर बता रहा हूं, आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछता है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। ऑप्शन रखता है 4। नंबर 1 सितारा। नंबर 2 सतारा। नंबर 3 रिमझोड़ और नंबर 4 माठ। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। तो बच्चों परीक्षा में परीक्षार्थी सितारा को समझता है तत्ववाद्य, सही है। दूसरा है सतारा, वो इसी को भी तत्ववाद्य समझता है। और तीसरा है रिमझोड़ माठ। लेकिन बात यह है कि वो इनमें दोनों में तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाता है कि सितारा तत्व है या सतारा तत्व। वो ये सोचता है कि ये दोनों ही तत्व हैं। अब बच्चों उत्तर को तो हमारे को एक को चयन करना है, तो कुछ बच्चे सतारा करके आते हैं और कुछ सितारा करके आते हैं। तो बच्चों आपको समझना है ये जो सतारा है ये सुशीर वाद्य में आता है और रिमझोड़ है वो आपका घन वाद्य में आता है और माठ है वो आपका अवनद वाद्य में आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सितारा होगा, ना कि सतारा होगा। तो बच्चों सितारा में और सतारा में एक मात्रा का फर्क पड़ता है और वाद्य यंत्र चेंज हो जाता है। एक प्रश्न तो आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो बच्चों ये पूछा जाता है, जैसे कोई भी वाद्य यंत्र का नाम दे देगा और प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है। उदाहरण नंबर 2 दे के बता रहा हूं। प्रश्न पूछेगा शहनाई की आकृति। शहनाई की आकृति कैसी होती है? प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसकी आकृति कैसी होती है। तो बच्चों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि शहनाई है ये कौन सा वाद्य यंत्र है। तो शहनाई है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, अर्थात वे वाद्य यंत्र जो हवा देने से या फूंक देने से विशेष आवाज उत्पन्न करते हों, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब ऑप्शन देगा नंबर 1 अधकटे नारियल के समान। नंबर 2 चिलम के समान। ऑप्शन नंबर 3 जूर्ज हॉप। जूर्ज हॉप के समान।
और ऑप्शन नंबर 4 देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सीधा सा उत्तर होगा शहनाई क्या करती है, वो चिलम के समान होती है। क्योंकि बच्चों आपको इसका बात का पता भी होना चाहिए, अधकटे नारियल के समान तो होती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र की, और चिलम के समान अभी मैंने बताया शहनाई की, और जूझोप के समान होती है मोर चंग वाद्य यंत्र की। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बच्चों अपन ये जो वाद्य यंत्र हैं इनमें से आपकी परीक्षा में इन वाद्य यंत्रों से अधिकतम या किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पुटअप करता है, तो अपन इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 रावण हत्ता वाद्य यंत्र के बारे में। तत्ववाद्य का पहला पढ़ रहे हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र। तो बच्चों ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, ये कैसा होता है, ये इस आकृति से बना होता है। ये एक नारियल का खोल होता है, इसके ऊपर चमड़ा ढक दिया जाता है और इसके बीच में एक लकड़ी रोप दी जाती है, और इस लकड़ी पर खूंटियाँ होती हैं ऐसे, ये तारों को टाइट करने के काम आती है, और इन खूंटियों के ऊपर बारीक बारीक तार लगे होते हैं, और इसमें जो तार होते हैं वो कुल तारों की संख्या, इसमें जो कुल तार होते हैं वो होते हैं 9, और इसको नखवी की सहायता से, इसको किसकी सहायता से, नखवी की सहायता से, नखवी होती है, नखवी को कहते हैं गज, इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। और इस नखवी में जो तार होते हैं वो घोड़ी के पूंछ के बाल के होते हैं, घोड़ी के पूंछ के बाल इस नखवी में होते हैं। ये जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है इसमें 2 मुख्य तार होते हैं, टोटल तार तो 9 होते हैं, लेकिन इसमें 2 जो तार होते हैं, 2 मुख्य तार होते हैं। ये 2 मुख्य तार हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है घोड़ी के पूंछ के, घोड़ी के पूंछ का बाल, और एक होता है लोहे व पीतल का तार। 2 मुख्य तार होते हैं। ये जो घोड़ी के पूंछ का बाल होता है इसको पुखराज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पुखराज कहते हैं घोड़ी के पूंछ के बाल को। इस वाद्य यंत्र को जो बजाने वाला कलाकार होता है, इसको बजाने वाला जो कलाकार होता है वो बोफा होता है। बजाने वाला कलाकार क्या कहलाता है, बोफा होता है। ये जो वाद्य यंत्र है ये राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रावण हत्ता है। ये जो वाद्य यंत्र है इसको बच्चों मुख्यतः कब बजाया जाता है, ये जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र इसको मुख्यतः अपने राजस्थान में लोक देवता है रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी, और दूसरे जो लोक देवता हैं पाबू जी। ये 2 लोक देवता हैं। रामदेव जी की जब फड़ बाँचते हैं और पाबू जी की जब फड़ बाँचते हैं, बाँचने का मतलब होता है पढ़ना, रीडिंग करना, वाचन करना। तो रामदेव जी की फड़ बाँचते हैं तब कामड़ जाति का बोफा,
मैंने बोला कि भोपा क्या होता है, मैंने बताया था इसको बजाने वाला कलाकार कहलाता है भोपा। और फड़, फड़ मैंने आपको लोक देवता के वीडियो में बताया था, बोर्ड जितना लंबा चौड़ा आयताकार सफ़ेद कपड़ा होता है, खादी कपड़ा होता है, उस पर देवी देवताओं के सूक्ष्म चित्र बने होते हैं। उन सूक्ष्म चित्रों को देख करके पढ़ना वाचन करना ही क्या कहलाता है, फड़ वाचन करना कहलाता है। अब बच्चों क्या है, पाबू जी की फड़ है, इसको पढ़ता है रायका जाति। रायका जाति का जो भोपा होता है वो इस पाबू जी की फड़ को, यानी पाबू जी की फड़ और रामदेव जी की फड़ को बाँचते समय, पढ़ते समय रावणत्ता वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और ये जो रावणत्ता वाद्य यंत्र है बच्चों, इसकी जो आकृति है, रावणत्ता वाद्य यंत्र की जो आकृति है वो होती है अधकटे नारियल के समान होती है। इस प्रकार से आपसे परीक्षा में इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपकी परीक्षा में इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र से प्रश्न ये पूछा जाता है कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति अधकटे नारियल के समान होती है, तो बच्चों वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। अब दूसरा वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत वाद्य यंत्र है सारंगी। दूसरा जो वाद्य यंत्र है सारंगी। अब बच्चों ये जो सारंगी जो वाद्य यंत्र है, वैसे तो सारंगी बहुत सारी प्रकार के होते हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन आपसे प्रश्न पूछे कि सारंगी है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बजाई जाती है, कौन सी जाति के द्वारा बजाई जाती है, तो बच्चों सारंगी है ये सागवान की लकड़ी से बनी होती है और इसकी जो आकृति होती है ये ऊपर से थोड़ी बंद होती है, नीचे से थोड़ी खुली होती है, इस प्रकार से होती है। इसमें ये खूंटियाँ होती हैं और इसमें से बारीक बारीक इसमें तार लगे होते हैं। इसमें जो तार होते हैं वो होते हैं कुल तार 27 होते हैं। इसमें कुल तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। लेकिन बच्चों आपसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा गया है इस सारंगी से कि सारंगी को राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है। सारंगी जो वाद्य यंत्र है इसको राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है, तो ये सारंगी है इसको राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्रों में लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। और ये मुख्यतः सागवान की लकड़ी से, सागवान की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से ये निर्मित होती है। इस प्रकार से यह आपकी सारंगी वाद्य, इसको बजाया किसकी सहायता से जाता है बच्चों? इसको बजाया जाता है नखवी की सहायता से। जैसे अभी हमने रावणत्ता वाद्य यंत्र में बजाया था, जैसे रावणत्ता को इस प्रकार से बजाया जाता है और सारंगी को यहाँ रख करके फिर इस प्रकार से बजाया जाता है। अब बच्चों इसके बाद में बात करते हैं नंबर तीसरे वाद्य यंत्र की। जो तीसरा जो वाद्य यंत्र है वह है बच्चों आपका कामयाचा। कामयाचा, ये जो कामयाचा वाद्य यंत्र है ये बच्चों सारंगी के समान होता है और इसमें जो तारों की संख्या है वो होती है 16। कामयाचा में तारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है और इसको भी जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। इसके बाद में बच्चों आपका आता है नंबर 4 जंतर। ये जंतर जो वाद्य यंत्र है ये अपने राजस्थान में एक लोक देवता हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी लोक देवता है, उसकी फड़ को गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा बजाया जाता है राम देवनारायण जी फड़ को बांधते समय। इस प्रकार से बच्चों तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये मुख्यतः प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत और भी हैं, जैसे अपंग है, बपंग है, रवाज है, रबाब है, दुकाका है, सुरमंडल है, सुरिंदा है, इकतारा है, चौतारा है, वेणु है, गुजरी है, ये सारे के सारे तत्वाद्य वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नंबर 2 जो सुशिर वाद्य यंत्र है उसका अध्ययन अपन कल अगले वीडियो में करेंगे। आप विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करो
कल मिलते हैं इसी वीडियो के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।